Good morning student, welcome to Rankers IT PMT Academy YouTube channel. Student, my name is Rohit. Today's my topic is greatest integer function for JEE Main and Advance. देखिए इस वीडियो लेक्चर्स में बच्चे हम क्रैश कोर्स के अकॉर्डिंग पढ़ाएंगे और भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस मतलब फंक्शन में यूज़ कैसे करते हैं, फिर लिमिट में, देन कॉन्टिन्यूटी पे एंड देन डेफिनेट इंटीग्रेशन फंक्शन पे। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर्स फंक्शन बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम बात करें तो इसमें बच्चे कॉन्टिन्यूटी नहीं फाइंड आउट कर पाते ना, लिमिट कर पाते हैं, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। बिकॉज रीज़न क्या है कि हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर की प्रॉपर्टी नहीं क्लियर होती है। तो सबसे फर्स्ट हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को स्टार्ट लेवल से पढ़ाने जा रहे हैं। देखिए सबसे पहले टॉपिक है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। देखिए लेट y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट x indicates the integral part of x which is nearest and smallest टू एक्स। यानी जो ग्रेटेस्ट एक्स होता है बच्चों वो x से लेस देन इक्वल होता है, ठीक है, एंड डिनोटेड बाय ग्रेटेस्ट x। दिस वन है इंडिकेट्स द इंटीग्रल पार्ट ऑफ x। यानी बच्चों इसके अंदर जो भी रहने गया वो इंटीजर्स बन जाता है। देखिए कैसे, ग्रेटेस्ट x में 1.3 की वैल्यू 1 होती है, 1.9 की वैल्यू भी 1 होती है, बट अगर ये 1 होता है तो इसकी वैल्यू 1 होती है बिकॉज दिस इज अ इंटीजर्स। -1 की वैल्यू ये भी इंटीजर है, देन -1 ही लिखा जाएगा, बट बेटा -1.5 को -2 लिखा जाएगा, ठीक है, और -1.9 को भी -2 लिखा जाएगा। यानी यहां पर अगर हम प्लॉट करके दिखाते हैं -∞ से +∞ पे, तो बेटा यहां पर n है और यहां पर n+1 है। तो n से लेकर n+1 तक के ऑल वैल्यू पर जो ग्रेटेस्ट होता है, अगर n से n तक बिलोंग कर रहा है तो वैल्यू n होल्ड होगी, ठीक है। यानी देखिए सपोज दैट हमें एग्जाम्पल में दिया गया है कि ग्रेटेस्ट 1.8 की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। तो देखिए एक तो पहला तो लीस्ट होना चाहिए, स्मॉलेस्ट इंटीजर्स लेते हैं। तो 1.8 जो है वो नंबर लाइन पर कहाँ बिलोंग करेगी, यहां पर 1 है, यहां पर 2 है, तो 1.8 यहां पर होगा स्टूडेंट, और 1.8 की जो वैल्यू यहां पर है तो इंटीजर्स क्या होगा 1। तो 1.8 को हम क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे, क्योंकि देखिए 1 और 2 के बीच में होगा, 1 और 2 के बीच में होगा तो क्या होल्ड होगा 1 होल्ड होगा, ठीक है। यानी जिन दो नंबरों के बीच में लाइज करता है उसमें से स्मॉलेस्ट इंटीजर्स लिखा जाता है। सेम हियर, जैसे नेक्स्ट एग्जांपल है माइनस का 2.8। अब देखिए -2.8 -∞ से +∞ पे -3 -2 के बीच में लाइज करेगा, यहां पर -2.8। तो -2.8 क्या इंटीजर्स होल्ड करेगा -3। तो यानी y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट x इंडिकेट्स द इंटीग्रल पार्ट ऑफ x विच इज नियरेस्ट एंड स्मॉलेस्ट टू x। और जो ग्रेटेस्ट x होता है बेटा वो x के इक्वल होल्ड होता है, और या तो x-1, ठीक है, या तो x-1 से x के बीच में बिलोंग करता है। तो यहां पर देखिए और भी आपको एग्जांपल समझा देता हूं। सपोज दैट ग्रेटेस्ट में -0.8 है, तो देखिए इसे नंबर लाइन पे कहां पर प्लॉट करेंगे, हियर -1 एंड 0।
तो -0.8 यहाँ पर होगा, तो टोटल क्या होल्ड हो जाएगा, -1। ठीक है, टोटल आंसर कितना आएगा, -1। तो -0.8 को हम -1 लिख सकते हैं। सेम इसी तरीके से 9.6 को जो इंटीजर्स बनेगा वो 9 और 10 के बीच में बिलोंग करेगा, तो हम इसे क्या होल्ड कर सकते हैं, 9, यानी मिनिमा नंबर्स। कौन सा नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर। 9 और 10 के बीच में स्मॉलेस्ट नंबर 9 होगा, तो यानी यहां पर इसका नाम तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, लेकिन वैल्यू कौन सी लेता है, जिन दो नंबरों के बीच में बिलोंग करता है उसमें से स्मॉलेस्ट वैल्यू होल्ड करते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए, अब इसका ग्राफ और प्रॉपर्टीज हैं। देखिए ग्राफ एंड प्रॉपर्टीज में क्या है, देखिए स्टूडेंट, अब जो इसका डेटा टेबल होता है, पहले x है, यहां पर ग्रेटेस्ट x है। बच्चों ये अगर 0 to 1 होता है x, तो कितना होल्ड होगा, 0। 1 से 2 के लिए 1, 2 से 3 के लिए 2, ठीक है, 3 से 4 के लिए 3 होल्ड होगा। इसी तरीके से जब निगेटिव नंबर की तरफ चलते हैं, तो -1 से 0 के बीच में अगर कोई वैल्यू लाइज करती है तो -1, -2 से -1 के बीच में अगर कोई वैल्यू लाइज करती है तो -2 होल्ड होगा। ठीक है, ये वही टॉपिक लिखा हुआ है जो मैंने आपको पहले बताया। ठीक है, अब इसका ग्राफ देखिए कैसे बनाते हैं। ग्राफ जो होता है, देखिए यहाँ पर 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, -1 है, -2 है, -3 है। ठीक है, अब 0 से 1 पे क्या होल्ड होगा, 0। 0 से 1 पे क्या होल्ड होगा बेटा, 0 होल्ड होगा। 1 से 2 पे क्या होल्ड होगा, 1 से 2 पे 1 होल्ड होगा। 2 से 3 पे जब बिलोंग करेगा तो 2 होल्ड होगा। 3 से 4 पर 3। ठीक है, इसी तरीके से -1 और 0 पे -1 होल्ड होगा। -2 से -1 पर -2, सेम -3 से देन -3। देखिए ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है क्योंकि ग्राफ ब्रेक होता जा रहा है। तो देखिए 0 से 1 पे तो ग्राफ ब्रेक नहीं हो रहा, बट 0 से 2 पे ग्राफ ब्रेक हो रहा है। तो 0 से 2 पे ये 1 पे क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होगी और लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट होगी, क्योंकि इनका RHL और LHL जो वैल्यू होती है लिमिट में वो इक्वल नहीं होती है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन यानी इंटीजर्स में क्या होगा, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट होगी एंड फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा इंटीजर्स पर, डेसिमल पर नहीं बेटा। अब देखिए यहां पर y = fx है, इक्वल टू ग्रेटेस्ट x है। ठीक है, तो इसका जो डोमेन होता है वो ऑल रियल नंबर होता है, बट जो रेंज होती है वो ओनली इंटीजर्स होती है। क्या होती है रेंज, ओनली इंटीजर्स। यहाँ देखिए ओनली इंटीजर्स है, जेड को इंटीजर्स लिख सकते हैं या जेड लिख सकते हैं या तो आई लिख सकते हैं। ठीक है, पॉजिटिव भी और निगेटिव भी। क्लियर हुआ इतना। अब देखिए इसकी प्रॉपर्टीज हैं। देखिए बेटा प्रॉपर्टीज में है
पहली प्रॉपर्टी होती है बेटा कि ग्रेटेस्ट एक्स जो होता है एक्स होल्ड होता है इफ एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, आपने अभी पढ़ा था 3 लिखा जाता है। तो अगर ग्रेटेस्ट एक्स एक्स होल्ड होगा जब एक्स बिलोंग्स टू क्या होगा, इंटीजर होगा। ठीक है, सेकेंड केस होता है माइनस एक्स जो है। ठीक है, यहां पर बेटा माइनस एक्स होल्ड होगा इफ एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर है। यानी देखिए 3 होता है, -5 होता है। ठीक है, सी केस होता है बेटा यहां पर कि माइनस एक्स इक्वल टू -1 माइनस ग्रेटेस्ट एक्स होता है इफ एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, इज अ प्रॉपर्टी नंबर 3। देखिए इट इज नॉट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर। सपोज दैट एग्जांपल था कि माइनस का 3.8 कितना होल्ड होगा, तो यहां से चेक कर लीजिए -1 -3.8। तो 3.8 का इंटीजर 3 और 4 के बीच में होगा तो 3 आ जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा -4। ठीक है, इज अ प्रॉपर्टी नंबर 3। ठीक है, फोर्थ प्रॉपर्टी है बेटा कि ग्रेटेस्ट एक्स प्लस आई को हम ग्रेटेस्ट एक्स प्लस आई लिख सकते हैं वेयर आई बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, आई बिलोंग्स टू इंटीजर्स। नेक्स्ट बेटा है ई केस है कि ग्रेटेस्ट एक्स बाई एन प्लस ग्रेटेस्ट एक्स प्लस 1 बाई एन प्लस ग्रेटेस्ट एक्स प्लस 2 बाई एन प्लस डैश 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 ग्रेटेस्ट एक्स प्लस एन माइनस 1 होल बाई एन इक्वल टू ग्रेटेस्ट एक्स होता है। ठीक है, वेयर एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, दिस इज अ नेक्स्ट आइडेंटिटी है। और बेटा एफ है कि ग्रेटेस्ट एक्स प्लस 1 बाई एन प्लस ग्रेटेस्ट एक्स प्लस 2 बाई एन प्लस डैश 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 ग्रेटेस्ट एक्स प्लस एन माइनस 1 अपॉन एन की वैल्यू ग्रेटेस्ट एन एक्स होती है। ठीक है, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो दिस इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, दिस एंड दिस। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज हैं जो डेफिनेट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की प्रॉपर्टीज हैं, और डेफिनेट और लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी में इनका मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है। अब सबसे पहले बेटा ये फंक्शन में किस तरीके से आइडेंटिटीज यूज होती हैं, फंक्शन के बाद लिमिट में, लिमिट के बाद कॉन्टिन्यूटी पे, फिर देन डेफिनेट में, ये मैं आपको इस टॉपिक्स में बता दूंगा। ठीक है, देखिए बेटा सबसे पहले आया कि फंक्शन में ये किस टाइप से पूछा जाता है। फंक्शन में, ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि डोमेन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट ग्रेटेस्ट एक्स का होल स्क्वायर माइनस ग्रेटेस्ट एक्स माइनस 2। तो आप जैसा कि बेटा जानते हैं कि ये डिफाइंड कब होता है, जब जी एक्स ग्रेटर देन 0। देखिए जब हमारे पास लिखा होता है व्हेन एफ एक्स इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट जी एक्स, तो ये रियल डिफाइंड कब होता है, रियल डिफाइंड जब होगा जब जी एक्स की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 0, यानी ओपन इंटरवल। तो दिस वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटेस्ट एक्स का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन 0। अब देखिए इसका मिडिल टर्म स्प्लिट कर दीजिए, 2 और 1 से फैक्टर हो जाएंगे, तो इसके फैक्टर हो जाएंगे यहाँ पर ग्रेटेस्ट एक्स प्लस 1, दूसरे ब्रैकेट में आएगा ग्रेटेस्ट एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब देखिए नंबर लाइन आप ड्रॉ करेंगे माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी,
यहाँ पर -1 बनेगा और यहाँ पर 2 बनेगा। तो यहाँ प्लस होगा, यहाँ माइनस होगा, यहाँ प्लस होगा। तो देखिए डोमेन कहाँ पर बिलोंग कर रहा है, ग्रेटर देन 0 है, तो दिस वन आंसर है, दिस वन आंसर है। तो आप इसके आंसर को क्या लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट, ठीक है, -1 से 2 लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर डोमेन है और यहाँ पर डोमेन है, तो लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर -1 से 2। दूसरा केस क्या लिख सकते हैं, और करके यहाँ पर आंसर दूसरा भी लिख सकते हैं कि जो x है वो 2 से बड़ी है। देखिए ना, ग्रेटेस्ट x यानी x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 2 से बड़ी होनी चाहिए, और करके ग्रेटेस्ट x की वैल्यू -1 से छोटी होनी चाहिए, ठीक है, -1 से छोटी होनी चाहिए। क्लियर हुआ। अब जब ग्रेटेस्ट x की वैल्यू 2 से बड़ी है तो बेटा ये 2 और 3 के बीच में बिलोंग करेगी जा करके, यानी 2 से, तो x की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, 2 से 3, और इधर लिख सकते हैं -1 से छोटा, ठीक है, तो -2 से -1, ऐसा करके भी इसका आंसर लेफ्ट कर सकते हैं। दूसरा एग्जांपल बच्चों इसी तरीके से होता है कि f(x) इक्वल टू है 1/√x², मतलब ग्रेटेस्ट x का होल स्क्वायर -5 ग्रेटेस्ट x प्लस 6। सेम इसी क्वेश्चन को आप इसी मेथड से कर सकते हैं, जिस तरीके से मैंने यहाँ आंसर किया है, सेम आप यहाँ पे भी कर सकते हैं। क्या gx इज ग्रेटर देन 0, तो ग्रेटेस्ट x का होल स्क्वायर -5 ग्रेटेस्ट x प्लस 6 ग्रेटर देन 0, फैक्टर करें तो आएगा ग्रेटेस्ट x 2 and 3 से 2 एंड ग्रेटेस्ट x -3 ग्रेटर देन 0। तो देखिए इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या बनेगा, 2 and 3 प्लस एंड माइनस एंड प्लस। तो देखिए यहाँ पर पॉजिटिव वाला आंसर लेना है, तो हम लिख सकते हैं कि ग्रेटेस्ट x की वैल्यू 3 से बड़ी होनी चाहिए, और करके ग्रेटेस्ट x की वैल्यू 2 से क्या होनी चाहिए, छोटी। तो यहाँ पर x 3 से ग्रेटर है बेटा, तो यहाँ पर x कितना बिलोंग करेगा, 3 to 4 लिख सकते हैं, या आप डायरेक्टली आंसर ऐसे भी लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 2 से 3, ऐसे भी आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। ये भी ट्रू माना जाता है बच्चों, ठीक है। तो देखिए ये फंक्शन का है। नेक्स्ट एग्जांपल बताते हैं आपको फंक्शन का। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल है f(x) इक्वल टू रेंज ऑफ f(x) इक्वल टू 1/sin फ्रैक्शनल x, और यहाँ पर ग्रेटेस्ट, ठीक है बेटा। अब ये एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। वेयर फ्रैक्शनल x है, फ्रैक्शनल फंक्शन है, और दिस इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो देखिए आप लोग जानते हैं बच्चे कि फ्रैक्शनल x कितना बिलोंग करता है, 0 to 1, क्योंकि फ्रैक्शनल x की जो रेंज होती है वो 0 to 1 होती है। तो स्टार्टअप करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे बिकॉज फ्रैक्शनल x कितना बिलोंग करता है, 0 to 1। स्टार्ट यहाँ से होगा बच्चों, फ्रैक्शनल x 0 to 1 बिलोंग करता है। अब इसके बाहर साइन लगा हुआ है तो टेकिंग साइन, तो यहाँ हो जाएगा साइन 0, साइन फ्रैक्शनल x, और यहाँ हो जाएगा बेटा साइन 1, ठीक है। साइन 0 0 होता है, साइन फ्रैक्शनल x, यहाँ वैल्यू साइन 1 रेडियन है। अब देखिए ये रेसिप्रोकल है 1/, तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/sin 1 हो जाएगा, ठीक है। रिवर्स कर रहे हैं,
और यहाँ पे 1/0 रेसिप्रोकल किया गया, तो दिस इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा। अब बेटा अगर हम यहाँ पे बॉक्स लगा देंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो यहाँ पे केवल इंटीजर्स होल्ड होंगे, केवल क्या होल्ड होंगे, इंटीजर्स। ये साइन 1 है, इसकी वैल्यू कितनी आप होल्ड कर लीजिए। जब मैं इस पर टेकिंग बॉक्स लगाऊंगा, यानी टेकिंग GIF ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो यहाँ पर बेटा 1/sin फ्रैक्शनल x जो होगा कितना बिलोंग करेगा, 1 2 3 4 डैश डैश, यानी नेचुरल नंबर। क्या बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर। देखिए 1/0 नॉट डिफाइंड होता है, और यहाँ पर जब बॉक्स लगाएंगे, बॉक्स केवल इंटीजर्स को डिनोट करता है, तो ये केवल इंटीजर्स हैं, और ये पॉजिटिव वैल्यू आएगी, ये कोई वैल्यू पॉजिटिव आएगी। कैसे निकालेंगे, देखिए 1/sin 1 रेडियन है, इसकी वैल्यू साइन 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकेंड होती है। नियर अबाउट आप साइन 60 डिग्री के क्लोज ले लीजिए, तो साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो 2/√3, ठीक है, यानी हो जाएगा 2.1.73। डिवाइड करके देख लीजिए तो 1 के आसपास आ रही है, तो उसका जो बॉक्स होगा वो 1 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। तो ये केवल नेचुरल नंबर होंगे, यानी पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे। तो दिस इज अ रेंज, रेंज बिलोंग्स टू क्या आ गया, रेंज y बिलोंग्स टू आ गया नेचुरल नंबर। दिस इज अ आंसर, ठीक है, क्लियर हुआ बेटा। अब देखिए सबसे पहले अब लिमिट में चलते हैं। लिमिट में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देखिए यहां पर जो लिमिट का केस है, लिमिट में किस तरीके से यूज करते हैं। सपोज दैट सबसे पहले लिमिट का सम इजी कोई भी छोटा सा एग्जांपल लेते हैं बच्चों कि लिमिट में जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होती है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट होती है, क्योंकि इंटीजर्स पे RHL और LHL की वैल्यू इक्वल नहीं आती है। जैसे एग्जांपल है बेटा कि fx यहाँ पे दिया गया है लिमिट x टेंस टू 0 और यहाँ लिखा है ग्रेटेस्ट x। तो देखिए ये इसकी लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट क्यों होती है, क्योंकि सबसे पहले हम RHL निकालेंगे, RHL तो होगा लिमिट x टेंस टू 0 प्लस fx, क्लियर। तो लिमिट s टेंस टू 0, अब fx हो जाएगा 0 प्लस h। 0 प्लस h जो नंबर लाइन पे होगा बेटा, यहाँ पर 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ -1 है, तो 0 प्लस h इस तरफ होगा 0 प्लस h। तो इंटीजर्स में क्या होल्ड होगा, 0, 0 और 1 के बीच में होगा इंटीजर 0 होल्ड होगा। LHL की बात करें तो लिमिट x टेंस टू 0 माइनस fx, ठीक है, लिमिट s टेंस टू 0, 0 माइनस h, और यहाँ बेटा आ जाएगा ग्रेटेस्ट 0 माइनस h। तो देखिए यहाँ पर ये कहाँ पर बिलोंग कर रहा होगा, 0 है, 1 है, -1 है, 0 -1, तो ये 0 के लेफ्ट हैंड पे होगा, तो क्या वैल्यू होल्ड होगी, -1। तो देखिए ये वैल्यू 0 है, ये वैल्यू -1 है, तो LHL इक्वल नॉट RHL, तो लिमिट क्या होती है, डज नॉट एग्जिस्ट होती है, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो होता है इंटीजर्स पे उसकी लिमिट कभी भी एग्जिस्ट नहीं करती है, हमेशा क्या आएगी, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट आएगी। तो बच्चों यहाँ पर आपको एक पॉइंट बनाना होता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की लिमिट कभी भी एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है। अब इसी में अगर हम बात करते हैं कि टॉपिक किस तरीके का क्वेश्चन बढ़ता है, तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ पर इस टाइप से दिया जाता है। दूसरा सेकंड क्वेश्चन है कि लिमिट x टेंस टू 2 ले लेते हैं और ग्रेटेस्ट x, तो जब हम RHL लेंगे तो लिमिट x टेंस टू 2 प्लस होगा, ठीक है, और यहाँ 2 प्लस h हो जाएगा, और बेटा 2 प्लस h 2 और 3 के बीच में होगा, तो आंसर क्या आएगा, 2। और जब हम LHL लेंगे
तो लिमिट x टेंस टू 2 माइनस होगा एफ एक्स, तो यहाँ हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 2 माइनस एच। तो नंबर लाइन पे ये कहाँ पर बिलोंग कर रहा होगा, 2 माइनस एच, ये 2 है, ये 3 है, ये 1 है, तो 2 से कम यानी इधर होगा, तो वैल्यू क्या आ जाएगी 1। तो देखिए RHL LHL के इक्वल नहीं है, तो लिमिट क्या होगी, डज नॉट एग्जिस्ट होगी। ठीक है, RHL इक्वल नॉट LHL, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये केवल इंटीजर्स में होता बेटा, बट डेसिमल होता। अगर यहाँ पे 1.4 होता, x टेंस टू 1.4, या √3 होता, √3 की वैल्यू 1.73, तो यहाँ पर √3 होता, तब ये क्या हो जाती, इसकी लिमिट क्या होती, एग्जिस्ट करती, क्योंकि इंटीजर्स पे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट है, बट डेसिमल पे लिमिट एग्जिस्ट करेगी। तो √3 हो, √2 हो, 1.7 हो, 1.5 हो, उसमें लिमिट एग्जिस्ट करेगी इसकी। ठीक है, अब दूसरा केस है बेटा, लिमिट के केसेस में और देखते हैं। मैं आपको और एग्जांपल बताता हूं इसके। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल है यहां पर, लिमिट x टेंस टू 0। ठीक है, और यहां लिखा हुआ है x अपॉन a, और यहां पर दिया है b अपॉन x। ठीक है, तो बेटा देखिए ये जो क्वेश्चन है ये स्टार्ट कैसे करेंगे। देखिए इसका स्टार्टअप पॉइंट ऐसे लिखा जाएगा, बिकॉज ग्रेटेस्ट b अपॉन x लेस देन इक्वल टू b अपॉन x एंड ग्रेटर देन कितना लिखेंगे, b अपॉन x माइनस 1, क्योंकि यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया मैंने, देखिए जो ग्रेटेस्ट x होता है वो x से लेस देन इक्वल होता है, और यहाँ पर x माइनस 1, ये वाला फॉर्मूला हमने इस पे अप्लाई किया हुआ है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर ग्रेटेस्ट b अपॉन x में x अपॉन a का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो x अपॉन a का बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं, x अपॉन a b अपॉन x माइनस 1। ठीक है, और x अपॉन a ग्रेटेस्ट b अपॉन x, और यहाँ पर बेटा हो जाएगा x अपॉन a इंटू बी अपॉन x, तो x से x कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर लिमिट भी लगा लेते हैं, लिमिट x टेंस टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा x अपॉन a इंटू बी अपॉन x माइनस x अपॉन a, x से x कैंसिल हो गया। यहाँ बेटा आ जाएगा लिमिट x टेंस टू 0, x अपॉन a b अपॉन x, और यहाँ पर आएगा लिमिट x टेंस टू 0 b अपॉन a। अब देखिए यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो इधर b अपॉन a आ गया, इधर भी b अपॉन a आ गया। तो जो सैंडविच थ्योरम है, ठीक है, इसमें कौन सी थ्योरम अप्लाई हो गई, सैंडविच थ्योरम हो गई बेटा, b अपॉन x, और इधर वैल्यू आ जाएगी b अपॉन a। तो सैंडविच थ्योरम से हम क्या इसका आंसर लिख सकते हैं, सैंडविच थ्योरम से इसका आंसर लिख सकते हैं b अपॉन a। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, b अपॉन a। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल है, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है बच्चों यहाँ पर कि लिमिट x टेंस टू 0 100 साइन x अपॉन x। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इसका केस आप RHL करें LHL करें, दोनों का आंसर सेम आता है, चाहे RHL फाइंड करिए चाहे LHL फाइंड करिए, दोनों का आंसर सेम आएगा 0 पर। और इसका आंसर कैसे निकाला जाता है, मैं एक बार टेक्निक सिखाता हूँ आपको। यहाँ पर लिखा जाता है बेटा, RHL में लिखा जाता है कि x ग्रेटर देन 0, तो साइन x की वैल्यू x से छोटी होती है। ठीक है, अब देखिए साइन x अपॉन x है, तो यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर 1 हो जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 100 साइन x अपॉन x होगा, और इधर भी 100 हो जाएगा। जब मैं इसका बॉक्स लगाऊंगा
तो इसका बॉक्स इधर 100 से लेस देन यानी 99 होल्ड हो जाएगा। देखिए बॉक्स 100 साइन एक्स अपॉन एक्स कितना होल्ड होगा 99। सेम इसका हम क्या लेंगे LHL लेंगे, 0 से छोटा होगा तो साइन एक्स की वैल्यू एक्स से बड़ी होगी, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई इधर की तरफ हो रहा है तो साइन एक्स अपॉन एक्स, ठीक है। और इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी बच्चों। क्यों रिवर्स हुई? क्योंकि x निगेटिव है। x क्या है? निगेटिव। x निगेटिव है यानी लेस देन 0 है तो इनइक्वालिटी रिवर्स होगी। 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 100 साइन एक्स अपॉन एक्स लेस देन 100। फिर बॉक्स लगा दीजिए, तो जब बॉक्स लगाएंगे तो इसकी वैल्यू दोनों केस में क्या होल्ड होगी 100 से कम यानी 99। तो इसकी लिमिट कितनी होगी 99। क्लियर हुआ बेटा? इसी तरीके से देखिए अगर हमें ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा जाता है डायरेक्टली अब हम आंसर लिख सकते हैं कि लिमिट x टेंस टू 0 a साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस b टेन एक्स अपॉन एक्स, ठीक है। तो इसका आंसर देखिए यहाँ पर 100 है तो आंसर क्या आया 99, यहाँ पर a है तो इसका आंसर क्या आएगा a-1, तो इस वाले का आंसर आएगा a-1 प्लस, बट बेटा इसका आंसर b आएगा तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा a प्लस b-1। क्लियर? क्योंकि ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि साइन एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू लेस देन 1 होती है बट टेन एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है, ठीक है। इस वजह से यहां पर इसका आंसर क्या आएगा b। क्लियर हुआ? देखिए इधर नेक्स्ट, अब लिमिट में सैंडविच थ्योरम के अकॉर्डिंग इसमें सीरीज के क्वेश्चन होते हैं। देखिए दूसरा एग्जांपल लिमिट का, तो देखिए बेटा यहां पर नेक्स्ट एग्जांपल है लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी, ठीक है। और यहां लिखा हुआ है ग्रेटेस्ट x प्लस ग्रेटेस्ट 2x प्लस ग्रेटेस्ट 3x प्लस डेट डेट डेस ग्रेटेस्ट nx अपॉन n स्क्वायर। तो जब हम इंफिनिटी पुट करेंगे यहाँ पर x की जगह पे n है, n टेंस टू इंफिनिटी, तो यहाँ पर इंफिनिटी आएगा और यहाँ पर इंफिनिटी, तो कौन सी लिमिट बन गई इंफिनिटी बाई इंफिनिटी बन गई। तो बेटा इंफिनिटी बाई इंफिनिटी जब बन गई तो हम इसमें सैंडविच थ्योरम करेंगे और स्टार्ट कैसे करेंगे लिखेंगे बिकॉज ग्रेटेस्ट x कितना बिलोंग करता है x से x-1, ग्रेटेस्ट 2x कितना बिलोंग करेगा 2x से 2x-1, ग्रेटेस्ट 3x कितना बिलोंग करेगा 3x से 3x-1, डैश डैश डैश, बेटा nx कितना बिलोंग करेगा nx से nx-1। अब इसमें इसको वर्टिकली ऐड कर देते हैं, ठीक है। जब इसे ऐड करेंगे तो यहाँ पर देखिए x कॉमन हो जाएगा, इसमें x कॉमन हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डेट डेट डैश n माइनस 1 1 1 1 1 n टाइम्स, तो 1n आ जाएगा। और यहाँ पर ये सीरीज ऐड हो जाएगी तो ग्रेटेस्ट x ग्रेटेस्ट 2x प्लस डेट डेट डैश ग्रेटेस्ट nx, ठीक है, लेस देन इक्वल x कॉमन हो जाएगा और यह आएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 डेट डेट डैश n। अब देखिए क्वेश्चन में दिस पार्ट के साथ n स्क्वायर भी है तो टोटल को n स्क्वायर से क्या करें डिवाइड कर देते हैं, n स्क्वायर से डिवाइड, ठीक है, n स्क्वायर से डिवाइड और लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी अप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ आएगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी और यहाँ पर भी लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। अब इस बेटा पार्ट का आंसर सॉल्व कर लेते हैं और इस पार्ट का आंसर सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्या आएगा, यहाँ पर नेचुरल नंबर का सम होता है तो नेचुरल नंबर का सम कितना हो जाएगा n प्लस 1/2, तो लिमिट हो गया n टेंस टू इन्फिनिटी x n प्लस 1/2 अपॉन n स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर 1 अपॉन यानी n अपॉन n स्क्वायर,
ठीक है, माइनस में। बड़ा इस क्वेश्चन को हमने कोई वैल्यू नाम दे देते हैं, सपोज दैट इसका नाम रख लेते हैं कोई y, तो ये वैल्यू हो गई y। मैंने इस पूरी वैल्यू को y एज्यूम कर लिया, फाइनाइट वैल्यू है कोई। और यहाँ बेटा हो जाएगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी x n प्लस 1 बाई 2n स्क्वायर, n से n कट जाएगा, यहाँ n से n कट जाएगा, n से n कट जाएगा। अब n कॉमन लेके काट देंगे तो x n 1 प्लस 1 बाई n अपॉन 2n, ये n से n कट जाएगा और n की वैल्यू इन्फिनिटी, तो 1 अपॉन इन्फिनिटी 0, तो इधर आंसर क्या आया x बाई 2, 1 अपॉन इन्फिनिटी 0। तो बेटा यहाँ पर भी कितना आया आंसर, n कॉमन लेके काट देंगे तो x n कॉमन लेके काटिए 1 प्लस n 1 बाई n अपॉन 2, तो यहाँ n से n कट गया, 1 अपॉन इन्फिनिटी 0, तो आंसर क्या आया x बाई 2, ये 0 हो गया x बाई 2। तो सैंडविच थ्योरम से इसका आंसर क्या आ जाएगा x बाई 2। देखिए y कितना बिलोंग कर रहा है, x बाई 2 से x बाई 2 इक्वल, तो आंसर क्या लिखा जाएगा इसका x बाई 2 लिखा जाएगा। क्लियर हुआ ये, ठीक है। अब बच्चों मैं इसी के बाद अगले वाले वीडियो लेक्चर्स में आपको मैं पढ़ाऊंगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पे कॉन्टिन्यूटी, नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी निकालना सिखाऊंगा और डेफिनेट इंटीग्रेशन का यूज बताऊंगा, ठीक है।